मित्रों, आजकल एक बीमारी काफ़ी सुनने में आ रही है। इसका काफ़ी प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जिसका नाम है जीबी सिंड्रोम, यानी कि इसको गुलियन बैरी सिंड्रोम कहते हैं। और इसका प्रभाव आजकल महाराष्ट्र, खास तौर पर पुणे में इसका प्रभाव काफ़ी देखने को मिल रहा है, जिसमें सैकड़ों बच्चे इस बीमारी की चपेट में हैं। अब तो कई कैजुअलिटीज की भी खबरें आ रही हैं। तो दोस्तों, ये जीबी सिंड्रोम क्या है, क्यों होती है, क्या उपचार है, क्या इसके लक्षण होते हैं, क्या बचाव कर सकते हैं, इन सब पर विस्तृत चर्चा करने के लिए बने रहिए हमारे साथ अंत तक। नमस्कार दोस्तों, चरक पाइल्स एवं पंचकर्मा में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं डॉक्टर शिवदत्त पटेल आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। जीबी सिंड्रोम यानी कि गुलियन बैरी सिंड्रोम। दोस्तों, इसको समझने से पहले एक चीज समझते हैं। हमने अपने घर में अपनी सुरक्षा के लिए कुछ वॉचमैन लगाए और एक दिन हम अचानक अपने घर में प्रवेश करते हैं और वो वॉचमैन हमें चोर समझकर हमला कर देते हैं। तो यही कुछ कहानी गुलियन बैरी सिंड्रोम की है, यानी कि हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है, जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम होता है, वो हमारी एंटीबॉडीज को ही अपना दुश्मन मान बैठती हैं और उसमें हमला कर देती हैं। यानी कि ये ऑटो इम्यून डिजीज होती है। इसके अगर लक्षणों की अगर हम बात करें तो ज्यादातर ये पैर से शुरुआत होता है। पैर में काफी तेज दर्द होता है, जो दर्द सामान्यतः जो नॉर्मल पेन किलर्स होते हैं, कॉम्बिफ्लेम या डाइक्लोफेनेक टाइप के, उससे नहीं जाता है। ये न्यूरोलजिया वाला पेन होता है, यानी कि नर्व से रिलेटेड पेन होता है। इसमें कंडक्शन की प्रॉब्लम्स होती हैं, जो नर्व्स होती हैं उनमें पैरालिसिस होने लगता है। ये परेशानी पैर से बढ़ते बढ़ते हाथ में भी पहुंच जाती है। स्थिति तब ये गंभीर होती जाती है जब हमारे डायफ्राम की मसल्स, नर्व्स जो है वो पैरालिसिस होने लगती हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जो हम सांस लेते हैं, जो इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, यानी कि जो हमारे फेफड़े फूलते और पिचकते हैं, उनमें डायफ्राम मसल्स का काफी बड़ा रोल होता है। जब ये डायफ्राम मसल्स पैरालिसिस की कंडीशंस में चली जाती हैं तो ये हमारी श्वसन क्रिया को प्रभावित करता है, यानी कि जो हमारे फेफड़ों के अंदर जो गैसेस एक्सचेंज हो रही थी वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है, जिसके कारण पेशेंट को सांस फूलने या उसको दम घुटने जैसी परेशानी होने लगती है। ऐसे में उसको वेंटिलेटर सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। थोड़ी सी लापरवाही में पेशेंट की कंडीशंस काफी सीरियस हो जाती है। अब अगला प्रश्न ये उठता है कि आखिर इसका उपचार क्या है। उपचार की अगर हम बात करते हैं तो वैसे तो ये नॉर्मली कुछ समय के पश्चात ठीक हो जाती है, लेकिन तब तक रोगी की हालत इतनी गंभीर हो जाती है कि उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना अति आवश्यक होता है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट का मतलब जैसे सांस लेने में कठिनाई होने लगी तो वेंटिलेटर की सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। बाकी और भी चीजें वो सिम्टोमेटिक चलती हैं। अगर प्रॉपर ड्रग्स की बात करें तो इसमें इम्यूनोग्लोबिन्स के इंजेक्शंस लगते हैं जो काफी कॉस्टली होते हैं। आमतौर पर यह देखा गया है कि पेशेंट की रिकवरी किसी किसी को 1 महीने और किसी को 1 महीने से ज्यादा का समय भी लग जाता है। और इस बीमारी में कोई पेशेंट 100% ठीक हो जाते हैं, लेकिन कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें नर्व से रिलेटेड कुछ ना कुछ परेशानी बनी रहती है, यानी कि कोई ना कोई अंग उनका प्रभावित रहता है। इसमें बचाव क्या कर सकते हैं? दोस्तों, ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसके बारे में हमें संपूर्ण पता हो या समय कोई सामने से आती दुर्घटना का पता चले। इस तरह से कुछ बीमारी नहीं होती है, लेकिन फिर भी हमें अपनी लाइफ स्टाइल और इम्यूनिटी पर काफी ध्यान देना होता है, जिससे हम बचे रह सकते हैं। लेकिन अगर हो जाती है तो ऐसे में हमें धैर्य रखना है, घबराना नहीं होता है। 99% केसेस में ये पूरी तरीके से ठीक हो जाती है, लेकिन एक बात है कि इसका इलाज काफी महंगा होता है। वेंटिलेटर सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी काफी महंगे होते हैं, तो इलाज का खर्चा काफी बढ़ जाता है, लेकिन पेशेंट रिकवर हो जाता है। इलाज के खर्चों से बचने के लिए आप कोई अच्छे से हेल्थ पॉलिसी ले सकते हैं। वैसे भी हेल्थ पॉलिसी आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई नया वायरस एक्टिवेट हो रहा है। और वायरस ना सही, हम आए दिन इतनी ज़्यादा दुर्घटनाएं बढ़ गई हैं कि कहीं ना कहीं दुर्घटनाओं की चपेट में आ जाते हैं। वहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस हमारे काफ़ी काम आ सकता है। तो दोस्तों, जीबी सिंड्रोम के बारे में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।